वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आगरा ग्वालियर रोड के गांव बाद में पहुंचा। गांव बाद पहुंचकर लोकदल के पदाधिकारियों ने अग्निपथ के विरोध में जेल गए अग्निवीरों के परिजनों से मुलाकात की। गांव बाद से हर्ष चाहर एवं शिवम चाहर सहित आसपास के कई युवा जेल में बंद हैं। पुलिस ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ सहित 13 गंभीर धाराओं में उन्हें जेल भेजा। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र धरगर ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल सड़क से लेकर संसद तक निर्दोष बच्चों को जेल भेजने के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। सरकार को युवाओं को जेल भेजने का फैसला वापस लेना होगा। वहीं लोक दल के पदाधिकारियों का कहना है कि 4 वर्ष की नौकरी लाकर सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अगर बच्चों के साथ के द्वारा प्रदर्शन किया गया है तो उन्हें किसी प्रकार की गंभीर धाराओं में युवाओं पर नहीं लगानी चाहिए थी। सरकार और प्रशासन को अपना फैसला बदल लेना चाहिए और बच्चों को रिहा कर देना चाहिए। तो वहीं गांव बाद निवासी शिवम चाहर के पिता सूरजभान सिंह ने बताया है कि उनके बाबा स्वर्गीय नवल सिंह पहलवान स्वतंत्र सेनानी रहे थे। सूरजभान के पिता भी इंडियन नेवी में देश सेवा कर रहे थे। ऐसे में उनके बेटे शिवम कैसे देश का विरोध कर सकता है, कानून का विरोध कर सकता है। मेरे बेटे शिवम को घर से पुलिस ने अग्निपथ के विरोध में उठाया है, जबकि उनके बेटे को निर्दोष जेल भेजा गया है। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने आज मौके पर पहुंचकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस लड़ाई में वह अकेले नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल परिवार उनके साथ है। सड़क से लेकर संसद तक जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों में उदय घोष राणा, महेश चंद जाटव, चौधरी दिलीप सिंह, बाबूलाल प्रधान, रामपाल चौधरी, बीदाराम धनगर सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चार गांव बाद साहब, आज आपके यहाँ एक राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, क्या मामला है? पूरा मामला यह है कि मेरा बच्चा घर पे था, पुलिस उठा के ले गई है। क्या नाम है बेटे का? शिवम चाहर। क्या मामला था, किस मामले में ले गई उठा के? अग्निवीर योजना में। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बाबा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नवल सिंह चाहर स्वर्गीय। मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे। मेरा पूरा परिवार आर्मी में और नेवी के अंदर है। आज भी हम देश की सेवा करते हैं। हमारा बच्चा ऐसे काम कैसे कर सकता है? और वो भी घर से उठा के ले गए। लोकदल वाले आए, आश्वासन दे रहे हैं पूरा कि आपके बच्चे की पूरी रिहाई करेंगे, मुकदमा वापस करवाएंगे। मुकदमे में बहुत सारी धाराएं लगा दी गई हैं। इसकी इंक्वायरी करो, वेरीफाई कराओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात क्या लग रहा है, आपका बेटा रिहा हो जाएगा? क्या लग रहा है? लोकदल वाले पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके बेटे को पूरी रिहाई कराएंगे। हम लोग गरीब परिवार से पूरी देश की रक्षा करते हैं हमेशा से। किस प्रकार का प्रयास करने का आपसे आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि पूरी रिहाई करवा देंगे, बच्चे की मुकदमा वापस करवा देंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको ऐसा होगा? उम्मीद 100% लग रही है हमको, ऐसा हो जाएगा। शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? शासन से यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे बच्चे की धाराएं वापस कर दी जाए, मुकदमा वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो इसमें था नहीं, घर से उठा के ले गए। जो 4 साल में एक बच्चे के दिया है कि 4 साल तक खाली नौकरी करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट करेंगे, उसमें सारे लोगों में असंतोष था। ये किसी जो आंदोलन या सड़कों पर जो बालक आए हैं वो किसी नेता के भड़काने से भी नहीं आए, वो सतही अपने उस पर आए। आज हम इस बाद गांव में आए हैं। शिवम चाहर और हर्ष चाहर यहाँ के उनको निर्दोषों को यहाँ पकड़ा गया है और उन पर यहाँ रेलवे की भी धारा हैं और यहाँ सिविल में भी धाराएं जो लगाई गई हैं। इस पर राष्ट्रीय लोकदल इसकी लड़ाई लड़ेगा और आज हम इनके घर पर यहाँ आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल का सभी एक प्रतिनिधिमंडल आया है
और यहाँ पर हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर हम यहाँ आए हैं और उनको हम अवगत कराएंगे। किस प्रकार का सहयोग रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, हम कानूनी भी लड़ाई लड़ने का फिलहाल तो सबसे पहले कानूनी लड़ाई, उसके बाद में अगर हो तो हम लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय जयंत चौधरी जी भी इसको उसमें राज्यसभा में उठाएंगे और हम लोग इसको विधानसभा में भी उठवाएंगे अपने विधायकों से। इस पूरे मामले को पूरे उत्तर प्रदेश से भारत सरकार में राष्ट्रीय लोकदल इसकी पूरी लड़ाई लड़ेगा और जगह जगह हम लोग मीटिंगें भी कर रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही हैं अग्निवीर के उस विरोध में। तो इसलिए आज हम यहाँ बादगांव में आए हैं और यहाँ किसी के साथ अत्याचार न हो और हम अभी अधिकारियों से भी बात करेंगे। भाई मई जाटव जी, उद्घोष राणा जी हैं, बाबूलाल प्रधान जी हैं, दिलीप चौधरी जी हैं, ये सारे लोग हैं, रामपाल जी हैं, ये सभी लोग राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं और यहाँ हम लोग सारे यहाँ मिलने आए और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का ने हमसे आदेश दिया है और इसलिए आज हम सबसे मिल के जयंत चौधरी को अवगत कराएंगे। आगे की लड़ाई किस प्रकार जारी है? आगे की लड़ाई अभी पहले हम ज्ञापन भी देंगे, उसके बाद लड़ाई इनसे धाराएँ हटानी चाहिए, जो निर्दोष वो हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए और इनसे धाराएँ उठाई जाएँ और इसके बीच में ये हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता हम लोग सड़कों पे भी आएंगे। एयरफोर्स और नेवी और थल सेना तीनों सेनाओं की जो नौकरियां थी उसे 15 साल और 17 साल, जो 35 साल पर रिटायर होते थे, उसको 4 साल की नौकरी, और नौकरी क्या, वो संविदा पर नौकरी करने का काम किया। इससे कोई राजनीतिक लेना देना नहीं था। एकदम सुतई बच्चों में आक्रोश आया, रोष आया और बच्चे अचानक सुबह सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से आज प्रशासन और शासन इन पर गंभीर धाराओं में 14 धाराओं में इनको पकड़ के गिरफ्तार किया है, जिनकी हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के साथ राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से खड़ा हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल आखिर तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा और जिन लोगों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं इनको बाइज्जत बरी कराने का काम करेगा राष्ट्रीय लोकदल। प्रतिबंध है इस चीज़ के लिए और हम पूरी तरीके से, आज हम विधानसभा में भी हैं उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में भी हैं चौधरी जी, हम लोकसभा में भी आवाज़ उठाएंगे, हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे और फिर भी नहीं माने तो हम सड़क पर, हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, हम सड़क पर भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और हम सरकार से और अधिकारियों से तो लोकतंत्र को कुचलने की सरकार चाहती है कि जनता की आवाज़ को कुचल दिया जाए, जनता कोई आवाज़ न उठाए। मगर मैं प्रशासनिक अधिकारियों से चाहता हूं कि आप भी एक नौकरी करने आए हैं, आप भी कभी किसी किसान के बेटे होंगे, कभी कहीं कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप मीडिया के माध्यम से, कि आप थोड़ा सा रवैया रुख नर्म अपनाएं, इस तरीके की कार्रवाई न करें जिससे पुनः फिर दोबारा से आक्रोश पैदा हो। आप गांव-गांव जा रहे हैं, रेलवे के जवान जा रहे हैं, आरपीएफ के गांव-गांव जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिनका कोई लेना देना से आंदोलन में गए भी नहीं, उनको घर से उठाया गया है। आज पुलिस अज्ञात के नाम पर तमाम लूट मचा रखी है, हर किसी के घर पे पहुंच जाती है कि तुम्हारे बच्चे का नाम अज्ञात में, आप आकर के बात कीजिए चौकी पर या थाने में। तो ये क्या है? इस तरीके से आप युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मगर हमारे जयंत चौधरी जी युवाओं की आवाज़ बुलंद करेंगे और इस अग्निवीर और अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध करेंगे और आखिर तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक ये योजना वापस नहीं हो जाएगी। आपने देखा होगा, ये उस समय कहते थे कि जो किसानों के खेती पर जो 3 काले कानून लेकर के आए थे कि ये काले कानून वापस नहीं होंगे, मगर उसे आंदोलन बना करके उसे सही तरीके से लड़ा गया तो 13 माह बाद वो कानून वापस हुए। और इसी तरीके से ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के 2024 के इलेक्शन के से पहले ये वापस लेंगे। मैं उद्घोष राणा और यहाँ मेरा परिवार है, बाद मेरे परिवार के गांव में सारे लोग मेरे परिवार के लोग हैं, इनके बच्चों को उठा करके पुलिस ने बंद कर दिया। उस दर्द को हम इनके दर्द में शामिल होने के लिए आए हैं।
हमारे जैन चौधरी उन्हीं का आदेश है। जो भी बच्चे गए हैं उनके जाके मिलिए और उनके दर्द में शामिल होइए और जो भी लड़ाई है उसकी लड़िए। मेरी समझ में आज एक चीज़ नहीं आई है कि कोई भी मुकदमा एक जगह होता है। एक ही मुकदमा दो जगह नहीं हो सकता, एक व्यक्ति दो जगह क्राइम नहीं कर सकता एक समय में। यहाँ पर रेलवे पुलिस अलग उठा रही है, वहाँ से जमानत होती है, रास्ते पुलिस उठा लेती है, सिविल पुलिस उठा के ले जाती है, वहाँ से जमानत करा के लाते हैं जैसे तैसे, तो रेलवे पुलिस उठा लेती है। ये कौन सा क्राइम है कि जो दो जगह हुआ है और एक ही समय पर हुआ है? ये आज तक समझ में नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इतनी धाराएं कभी भी नहीं लगी हैं। ये एक मौत था जब जो युवा 6 साल और 7 साल सड़क पर दौड़ करके आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था और उसे 1 सेकंड में मालूम पड़ा कि मेरी नौकरी ख़त्म और 4 साल की संविदा पर रखा जाएगा। उसमें एक आक्रोश हुआ और आक्रोश उसने सड़क पर जाके निकाला। लेकिन उसमें बहुत कम लोग थे, बहुत कम लड़के थे। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के गए, कुछ ही लड़के थे। और ऐसा भी कोई क्राइम नहीं हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की हो, किसी के साथ मारपीट की हो, ऐसा भी कोई सुनाई में नहीं दिया है। लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो पता नहीं कहाँ से लगाई गई हैं और कैसे लगाई गई हैं। सॉर्ट आउट कैसे कर रही है पुलिस, ये भी समझ में नहीं आता है। तो पुलिस के पास कोई वीडियो नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इस तरह कोई वो नहीं है साक्ष्य, और फिर भी पुलिस उठा रही है। किस आधार पर उठा रही है ये हमारी समझ में नहीं आता है। यही हम जानना चाहते हैं प्रशासन से कि आप ये निर्णय जो निर्णय ले रहे हो वो किस आधार पर ले रहे हो, सॉर्ट आउट कैसे कर रहे हो, ये हमने पूछना है। और इनके साथ हम तैयार पूरी तरह से लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, जहाँ भी लड़ाई जाएगी वहाँ लड़ेंगे। हमारा नेता लड़ रहा है और ऐसे ही लड़ता है। मेरा नाम मनोज दिलीप है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। आज जब इस बादगांव में आए, यहाँ पे 2 बच्चे नाम और सेवा नाम से कर दिए गए, जबकि वो मौके पर थे भी नहीं। और जैसे अगले बच्चे योजना है उसमें लोगों का उबाल है, ऐसे ही कृषि कानून लाए गए थे, उनका भी विरोध हुआ था, वो भी वापस हुए थे। उसमें हमारे नेता जैन चौधरी साहब ने बहुत बड़ा सहयोग किया था किसानों के साथ। ये योजना भी अगली पत्र योजना भी वापस होगी, जिसमें भी हमारे नेता जैन चौधरी पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड पर लड़ रहे हैं और राज्यसभा में भी लड़ रहे हैं। अन्य देशों की स्थिति के हिसाब से चल रही है। हमारे देश की स्थिति परिस्थिति इस तरह की नहीं है। ये योजना हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन ये भी कहता है कि इसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, पहले कम लोगों को रोजगार मिलता था, इन्हें क्या गारंटी है कि 25% इन्होंने अपनी बात पर कवर नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात और 15 लाख रुपये खाते में आने की बात कही, आए नहीं आई तो कैसे विश्वास करें? हम हमारे नेता के निर्देशानुसार हम सब राष्ट्रीय लोक दल के प्रतिनिधि मंडल आया है और जैसे ही सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, अपना प्रदर्शन कोई वो करेंगे। हमारे 8 विधायक है विधानसभा में, उनके द्वारा आवाज़ उठवाएंगे। राज्यसभा में हमारे चौधरी साहब स्वयं आवाज़ उठाने की कह रहे हैं जो खंदौली पंचायत दी थी उसमें। मेरा नाम बाबूलाल प्रधान देवी और मैं रिटायर्ड फौजी भी हूँ। मैं यहाँ बाद गाँव में मेरा पूरा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय लोकदल का आया है। इसमें 2 लड़के बाद गाँव के जो निर्दोष थे, शिवम चार और हर्ष चार, दोनों पकड़े गए हैं, जिससे हम पूरा राष्ट्रीय लोकदल प्रशासन शासन की कड़ी निंदा करता है। और हमारे चौधरी जैन सिंह जी के आदेशानुसार हम सड़क से लेकर संसद तक इन दोनों बच्चों के और जो भी पकड़े गए हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लास्ट दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और इनको जहाँ तक संभव होगा राष्ट्रीय लोकदल अधिवक्ताओं का भी इस्तेमाल अपना ही कराएगा और इनकी लड़ाई लड़ता रहेगा कंधे से कंधा मिलाकर। जय राष्ट्रीय लोकदल।